ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा ने हम सबको कर्मों की गुहे गति माना चाल, कैसे कर्म चलते हैं, इस समय के किए हुए कर्मों का फल कैसे प्राप्त होता है, कर्म अकर्म कैसे बनते हैं, कर्म विकर्म कैसे बनते हैं, कर्म सुकर्म कैसे बनते हैं, इसकी बहुत सुंदर गति सुनाई है। इस समय जब आत्मा और शरीर दोनों पावन बनते हैं, सतयुग में शरीर भी पावन है तो आत्मा भी पावन है। पवित्रता के आधार से कर्म अकर्म होते हैं, और जब विकारों की प्रवेशता होती है द्वापर युग में, तब कर्म विकर्म बनने लगते हैं, पाप कर्म बनने लगते हैं। संगम युग पर बाबा जब आते हैं, वो हमें श्रेष्ठ कर्म करना, सुख कर्म करना सिखाते हैं। तो आज पहली बात बाबा ने मुरली में कर्म अकर्म और विकर्म की गति सुनाई है। साथ साथ अभी तक भी इतने समय से योग करते भी अगर आत्मा से कट चंक नहीं उतरी है तो उसकी क्या निशानियां होंगी। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत शुद्ध हैं, बहुत पवित्र हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि जब तक संपूर्ण कट नहीं उतरी है तब तक पुरानी दुनिया की आकर्षण खींचती है। क्रिमिनल आई खत्म नहीं होती, बुद्धि कहीं ना कहीं भटकती रहती है। तो आज बाबा ने पवित्र आत्माओं की निशानी क्या है और अपवित्र आत्माओं की निशानी क्या है, उस पर भी बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया है। और योग को ज्वाला स्वरूप कैसे कहेंगे, कब कहेंगे। योग ज्वाला स्वरूप है, शक्तिशाली है, उसका आधार क्या है। जब आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाती है तो पवित्रता की ही ज्वाला है, तभी वो एकाग्र होती है, बाबा की याद में एकटिक हो जाती है और वो योग ज्वाला स्वरूप बन जाता है। आज की मुरली में मम्मा की भी बहुत सुंदर कई बातें हैं। मम्मा की मुरली एक ही टॉपिक पर चलती है, तो स्टूडेंट और मम्मा की रूह रियान है। जिज्ञासु प्रश्न पूछते हैं और मम्मा उसका उत्तर दे रहे हैं, तो वो भी हम सब सुनेंगे।